क्या देखेंगे हम लोग? अब बैठ जाइए सर वहाँ पे, उधर उधर हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे सर, मैं पढ़ा रहा हूँ। नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं इसका बेसिक जानकारी को जान लेंगे सर कि ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है। ठीक है, ये सब को आपको बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बेस आपको होना बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी मकान बनता है, उसका आप बेस अच्छा ना देंगे ना तो वो मकान बाद में क्या होता है, गिर जाता है, नहीं अच्छा ना बनता है। इसलिए आप बेस को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद मैथ बनाइए, आपका एक भी सवाल छूटेगा आप मेरे से आके लड़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राकृतिक संख्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। इससे पहले कि सब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एकदम शॉर्टकट में निकालेंगे सर, आपको ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ओनली 20 मिनट 25 मिनट। नहीं, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए नंबर 1 में प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर। नहीं, इन्हें लिख दी, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ये जो होता है ना सर प्राकृतिक संख्या, आप ऐसे सिंपली समझ लेंगे कि जितना गिनती में आएगा ना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब प्राकृतिक संख्या में आएगा। मतलब गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं सर, हम बोल देंगे, लिखेंगे नहीं, कि गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 आपका चलते रहेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या ये कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये सब डॉट 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 इन्फिनिटिव तक आपका चलते जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। ना 3 4 आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि अच्छा इसको देख लेते हैं। नंबर 2 है प्राकृतिक संख्या, समझ गए सर? ओके सर, गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये अंतिम तक जहां तक जाएगा हमको नहीं पता। नंबर 2 है होल नंबर, पूर्ण संख्या। नंबर 2 क्या है, पूर्ण संख्या। मतलब होल नंबर, वोल लिख दे क्या, वोल नंबर NUMB। यार यहाँ तक दिख रहा है सर, यहाँ तक दिख रहा है सर? ओके इधर ओके। वोल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होगा ना वो 0 से स्टार्ट होगा। नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनिटिव तक जाएगा। ठीक है, आप सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या जो होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होकर के लगातार चलते जाएगा इन्फिनिटिव तक। और जो पूर्ण संख्या होगा वो हमेशा क्या से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 1 से स्टार्ट नहीं होगा सर, 0 से स्टार्ट होगा, वो पूर्ण संख्या होगा। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? नहीं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 0 है क्या? नहीं। और फिर इसमें ये क्वेश्चन पूछता है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो हाँ हो सकती है। नहीं, क्या कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, और देखिए यहाँ से ये 1 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें कॉमन तो आ गया ना, तो ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। नंबर 3 में है कि सम संख्या। नहीं, सम संख्या किसको बोलेंगे सर, तो जो सम संख्या किसको बोलेंगे, तो जो 2 से कट जाए, नहीं 2 से भाग पूरा कट जाए, उसको हम लोग बोलेंगे सम संख्या। एग्जाम्पल में आप देख लेते हैं फिर से, जो संख्या 2 से कट जाए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक ये भी जाएगा। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। एक और है कि विषम संख्या। नंबर 4 विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या? नहीं, ऑड नंबर क्या होता है,
ऑड नंबर होता है कि विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वैसे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। नहीं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये भी डॉट 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 चलेगा। क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। सिंपल में कि विषम संख्या उसको बोलेंगे जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, नहीं जो 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसको बोलेंगे विषम संख्या। और सम संख्या किसको बोलेंगे, तो जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ओके, नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 में है थोड़ा सा सर भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य आपको दिख रहा होगा सर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। नहीं वैसी संख्या, फिर से अब लिख रहे हैं क्या, अच्छा लिख लीजिए, हम सोचे कि ना लिख रहे होंगे। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सब होता है भाज्य संख्या आपका। ठीक है, डॉट 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 10 इंफिनिटी तक जाएगा। सर भाज्य संख्या कैसे है हमको बताइए। तो देखिए 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, खुद 4 हो सकता है, नहीं 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, खुद 4 हो सकता है। इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, उसको बोलेंगे हम लोग भाज्य संख्या। ये भाज्य संख्या है ना, चूंकि 2 से अधिक गुणनखंड है इसका भाज्य संख्या बोलेंगे। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड है उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए 4 का 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4, ये भाज्य संख्या है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या, आप इसको याद रखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। 6 नंबर आ जाइए, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या हो गया ना। अब देखिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसका कोई भी गुणनखंड नहीं हो, मतलब कि 1 से, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा किसी से ना कटे, उसके हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वैसी संख्या जो 1 से, लिख नहीं पाएंगे सर, आप लिख लेंगे इसको। वैसी संख्या जो 1 से विभाजित हो तथा खुद से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो, आप लिख लेंगे संख्या, आप लिख लेंगे सर। ठीक है, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7। आप देख लेंगे कि ये 2 संख्या है ना, 2, ये 1 से कट रहा है और क्या से कट रहा है, तो खुद 2 से कट रहा है ना, इसका 2 ही गुणनखंड है, 1 और स्वयं वो 2। 3 देखिए, ये इसका 1 होगा और 3 होगा, इसका 3 है, 2 है ना गुणनखंड, 1 और 3। आप 5 को देख लेंगे तो 5 का भी 2 गुणनखंड है। देखिए खुद 1 है और खुद कितना है, 5 है। आप 7 तक देख लेंगे, 7 का क्या होगा, 1 है और खुद क्या है, इसका 7 है। 2 ही गुणनखंड है, 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 50 तक या 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो आप इसको सिंपली ऐसे एक रूट वर्ड याद रखेंगे कि हम इसको बनाए हैं 44, 22, 22, 22, 23, 21। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या आपसे पूछा जा सकता है, तो ये कोड आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 से लेकर के 10 तक इसमें विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो कितने हैं, देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, इतने ना है। और 8 तो नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा, तो कितना है, 4 है ना। तो 1 से 10 तक कितना है, तो 4। यही हम कोड लिखे थे, 1 से 10 तक 4 नहीं। फिर देखिए 10 से 20 तक कितना होता है, तो 4, फिर 4 होगा। और 20 से 30 तक कितना होगा, तो 2। 30 से 40 तक 2। इसी तरह करते करते ये आएगा, बोलेगा कि 90 से और 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होगी, तो 1 होंगी।
नहीं, एक होंगी, एक 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 बोलेगा कि 10 से मतलब 0 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होंगी, तो 10, 20, 30, 40, 50 आपका यहाँ ले आएगा, मतलब इसको जोड़ लेंगे कितना होता है, 4 दूना 8, 12, 12 3 15 तो 16, आपका 16 हो जाएगा, नहीं आपका 16 हो जाएगा। मतलब 0 से 10 तक 4, फिर हो जाएगा 20 तक 4, फिर 30, 40, 50, मतलब 4 दूना 8, 12 और 5 17 होगा ना, 17 होगा। इस तरह से आप इसको कोड याद रखकर इसको आप निकाल सकते, क्या 44, 22, 32, 23, 21, 44, 22, 32, 23, 21। आइए अगला देखते हैं, 6 नंबर में है, 7 नंबर में सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, तो वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मोह 100 मतलब HCF 1 हो। जैसे वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मोह 100 या HCF 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे कि 1 ले लेंगे और 7 ले लेंगे, नहीं 1 और 7, देखिए इसका मोह 100 कितना हुआ, HCF इसका कितना है, तो 1 है ना, तो ये युग्म क्या हुआ, तो सहअभाज्य संख्या हो गया। जैसे कि 2 और 13, इसका मोह 100 कितना हो गया, HCF निकालेंगे तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, बोले कि वैसी दो संख्या जिसका मोह 100, वैसी दो संख्याओं का युग्म जिसका मोह 100 मतलब HCF 1 हो, वैसे युग्म को बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। वैसे युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या। तो ये 2 और 13 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। फिर ले लीजिए 5 और 17, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं सर जिसका HCF 1 हो, ठीक है, 5 और 17 इसका HCF 1 है, ये युग्म क्या था, सहअभाज्य संख्या है। ओके, आप इसको समझ गए होंगे। 7 में है, 8 में है परिमेय संख्या, नहीं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या बताइए। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। फिर से सर, कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। नहीं, डिस्टर्ब कर दिया था, फोन आ गया था नहीं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। नहीं, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जा सके जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q का मान 0 नहीं हो सकता, उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जैसे 2/3, जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, कहाँ है, 2/3 P/Q के रूप में है। P का मान कितना है 2 और Q का मान कितना है 3 और Q का मान 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। सर √7 और 1 क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, क्योंकि रूट में जो आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, जो रूट में संख्या आ जाएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। सर 5/7 ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है सर, P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है। Q का मान कितना है, तो 7 है। ऊपर वाले क्या होता है, P का मान होता है, नीचे वाला क्या होता है, तो Q का मान है, P/Q के रूप में है ना, तो ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं सर 8 नंबर हम बता दिए थे, 9 नंबर है, 9 नंबर क्या है, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, नहीं वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलेंगे बताएं, बोलिए नहीं बताए हैं बुढ़बक। ओके, वैसे देखिए परिमेय संख्या में क्या था कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय में क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। सीधा सीधा समझे तो जो संख्या रूट में होंगी वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। ये सिंपली में अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो ये रूट में होता है, नहीं रूट में होता है। जैसे रूट 5/3 ये रूट में आ गया ना, तो जो रूट में दिख गया वो अपरिमेय संख्या होता है। जो रूट में दिख गया वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। आइए और ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि √3 माइनस प्लस कुछ भी ले लेते हैं,
-7 ले लेते हैं तो ये सब रूट में दिख गया ना। तो ये रूट में दिखने वाला संख्या हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और एक और बच गया है 10 नंबर पूर्णांक। 10 नंबर क्या है तो पूर्णांक, पूर्णांक नहीं 10 नंबर क्या है पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलेंगे, तो जितना भी संख्या होगा ना सर रूट में छोड़ा के बट्टे में छोड़ा के, जो रूट में ना रहे, दशमलव में ना रहे, बट्टे में ना रहे, तो ये क्या होगा तो पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होगा तो जो रूट में संख्या ना होगा और जो बट्टे में संख्या ना होगा, पूर्णांक में संख्या ना होगा, क्या बोलते दशमलव में संख्या ना होगा, सारे को छोड़ दीजिए और जो बचेगा -+2 3 5 ये सब होगा 2 3 0 -2 -4 कुछ भी आप ले सकते हैं। ये सब क्या हो गया तो डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक ये सब हो जाएगा आपका पूर्णांक। नहीं 1 2 3 4 गिनती में आएगा, जो प्लस होगा माइनस होगा जीरो लेंगे कुछ भी लेंगे, ये पूर्णांक तरह होगा। इसमें आप याद रखेंगे कि रूट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए और बट्टे में नहीं होना चाहिए, वो रूट पूर्णांक में नहीं होगा। ठीक है, बाकी वह जितना संख्या आएगा आपका पूर्णांक में होगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे सर और इसको देख लेंगे 1 2 बार, इसको बनाएंगे, इसको आपको समझ आ जाएगा। बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी था सर। ठीक है, आपको बेस मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेस आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको 1 बार 2 बार रिवीजन करके देख लेंगे, आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर लीजिए सर, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।